तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्रह्मांड के सर्वोच्च संहारक यानी भगवान शिव को पृथ्वी पर 19 अलग-अलग रूप क्यों लेने पड़े और कैसे इनमें से एक रूप जो एक अमर पर्वत उठाने वाले वानर देवता का है इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, देखिए, हिंदू धर्म में विनाश या संहार का मतलब सिर्फ चीजों का अंत होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद है अधर्म यानी अन्याय को जड़ से मिटाना। जब पुरानी बुरी चीजें खत्म होंगी तभी तो एक नया संतुलन, न्याय और सत्य उभर कर सामने आएगा, है ना। और इसी कॉस्मिक बैलेंस या ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए शिव पुराण हमें बताता है कि भगवान शिव कुल 19 अलग-अलग अवतार लेते हैं। ये अवतार कोई अचानक हुई घटना नहीं है, हर एक रूप का पृथ्वी पर आने का एक बहुत ही सटीक और खास मिशन होता है। तो आइए इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, उग्र और वफादार अवतार। अब उन सभी 19 नामों की लिस्ट रटने के बजाय चलिए इन्हें इनकी खूबियों के हिसाब से समझते हैं। एक तरफ हम शिव को एक बेहद विनम्र भिक्षु के रूप में देखते हैं जो इंसानों के आतिथ्य की परीक्षा ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एक परम भक्त बैल नंदी के रूप में नजर आते हैं और साथ ही भयानक पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाले योद्धाओं के रूप में भी। ये बात इस पूरी माइथोलॉजी के असली स्केल को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। वीरभद्र जैसे अवतार तो सच में धोखे और घमंड को सजा देने के लिए शिव के भयंकर गुस्से के दौरान उनके टूटे हुए बालों से पैदा हुए थे। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला पल भैरव रूप भी बिल्कुल इसी तरह अहंकार का नाश करने के लिए ही सामने आया था। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं उस सर्वोच्च अवतार पर जिसे हम सब बहुत करीब से जानते हैं, हनुमान। हनुमान जी को इतना ज्यादा क्यों पूजा जाता है? इसका सीधा सा जवाब है वो दो सबसे अहम चीजों का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक तरफ भगवान राम के लिए उनकी एकदम शुद्ध अटूट भक्ति है और दूसरी तरफ है उनकी बेजोड़ अजेय ताकत यानी शक्ति। भक्ति और शक्ति का ऐसा संगम कहीं और देखने को ही नहीं मिलता। इनके बचपन की कहानी तो सच में कमाल की है। सोचिए, एक बच्चा जो सूरज को एक पका हुआ फल समझकर उसे खाने के लिए छलांग लगा देता है, और जब इंद्र उन पर अपने वज्र से वार करते हैं तो उसी घटना से उनका नाम पड़ता है हनुमान, जिसका मतलब ही है जिसका जबड़ा विकृत हो गया हो। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसी घटना के बाद उन्हें सभी देवताओं से वो वरदान मिले जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए अमर और अजय बना दिया। चलिए अब महाकाव्यों की तरफ चलते हैं, जहां हम उनकी इस अपार भक्ति को करीब से देखेंगे। वाल्मीकि रामायण में माता सीता की कही गई ये बात एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास पैदा करती है। एक ऐसा प्राणी जो बाहर से एक जंगली वानर जैसा लगता है, लेकिन अंदर से उसमें किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा इंसानियत, गजब का संयम और एक देवीय ज्ञान भरा हुआ है। अपने रूप और आकार को पल भर में बदल लेने की इस जादुई ताकत से उन्होंने रामायण में हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। चाहे वो लंका में बिना किसी की नजर में आए घुसने के लिए चींटी जितना छोटा होना हो, रावण की लंका जलाने के लिए अपनी पूंछ को बढ़ाना हो, या संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा हिमालय ही उठा लाना हो, ये सब केवल और केवल राम की सेवा और सीता जी को बचाने के उनके जज्बे का नतीजा था। लेकिन सदियों बाद महाभारत में हमें एक बहुत ही अलग और शानदार रूप देखने को मिलता है। रामायण का वो ऊर्जा से भरा योद्धा महाभारत में एक कमजोर बूढ़े वानर का रूप लेकर आता है। क्यों? ताकि वो अपने आध्यात्मिक भाई भीम के घमंड को तोड़कर उसे एक बहुत ही गहरी सीख दे सकें। ये उनकी बुद्धिमानी का एक बिल्कुल अलग ही लेवल है। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कैसे ये कहानी सीमाओं और मान्यताओं से परे चली गई। यहाँ एक सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है, क्या इतना करिश्माई और शक्तिशाली किरदार सिर्फ एक ही संस्कृति या सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित रह सकता था? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि कैसे ये कथा पूरे एशिया की अलग अलग मान्यताओं में ढल गई। अब ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, जैन रामायण की अगर बात करें तो वहाँ हनुमान जी कोई ब्रह्मचारी वानर नहीं है, बल्कि वो एक बेहद ताकतवर इंसान है जो जादुई विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। वो विवाह भी करते हैं, लेकिन अंत में दुनिया को त्याग कर एक तपस्वी बन जाते हैं। ये मूल कहानी का एक बहुत ही अलग और दिलचस्प पहलू है। इनका वैश्विक प्रभाव तो देखिए, सच में हैरान करने वाला है। तिब्बती बौद्ध धर्म के ग्रंथों में वो राम और सीता के बीच संदेश ले जाने वाले दूत हैं।
जापानी शिंटो धर्म में वो सरुताबिको नाम से जाने जाते हैं, जो तीर्थ स्थलों की रक्षा करने वाले एक दिव्य वानर हैं। और सिख धर्म में हनुमान नाटक के जरिए वो मार्शल आर्ट्स और प्रतिरोध की एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गए। इन सब बातों को एक साथ जोड़ें तो रामायण का वो आइकॉनिक पल याद आता है जब युद्ध के बाद हनुमान जी ने कोई भी नाम लेने से साफ मना कर दिया और अपनी छाती चीरकर दिखा दिया कि उनके प्रभु राम और माता सीता तो उनके दिल में बसते हैं। उनके लिए बस यही सबसे बड़ी अमरता थी। तो जैसे जैसे हम आज के एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। चाहे हम उन्हें संहारक शिव का एक उग्र अवतार माने या फिर एक परम भक्त और अजेय योद्धा, हनुमान जी की ये महागाथा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी चीज़ है जिसके प्रति हमारा इतना सच्चा और निस्वार्थ समर्पण है। हमारे दिल में असल में क्या बसा है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।